तो बीच में हम कितने सारे क्लास लिए हैं, उसके बाद जो है ज्योग्राफी में कुछ पोर्शन छोड़ दिया था। आवाज क्लियर है? और वही जो है ना बीच में हम क्लास लिए हुए थे। और जो है ना आपको ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था मेरा ज्योग्राफी में, और उसके बाद जो है ना ज्योग्राफी के बाद बीच में हम इथिक्स का क्लास हम ले लिए थे, और फिलोसफर का बात हम कर रहे थे, रामराज वगैरह का भी बात किए। लेकिन आज हम ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करेंगे कि मैंने सिंधु ड्रेनेज सिस्टम के बाद सिंधु अफवातंत्र के बारे में, ये द्रोणी कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना उत्तर भारत के नदियां और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत के नदियां में दोनों प्रकार का हम डिफरेंस काफ़ी देख चुके हैं। और अब उत्तर भारत के नदियों में जो दिखना था कि बिल्कुल जो है ना अलग अलग उत्तर भारत के नदियों में भी हम हिमालयज़ की नदियाँ जिसको हम कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों में से हमको बिल्कुल क्या है कि सिंधु को, गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, इस सारे नदियों को हमको जानने की ज़रूरत है कि सिंधु नदी द्रोणी में कौन कौन कितनी सारी नदियां हैं। ये सारे जो है ना सिंधु नदी क्षेत्र में जो है ना उसकी सिंधु नदी के जो है ना बिल्कुल नदी तंत्र में या अफवाह तंत्र में कितनी सारी नदियां हैं, ये सारे चीज़ आप देख लिए थे। और कितना कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर था वो कंप्लीट रूप से देख चुके थे। अब आज हम बात करेंगे कहाँ ही, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर हम बात करेंगे और गंगा नदी में बताएंगे कि बिल्कुल जो है कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, ये सारे चीज़ को हम डिटेल से हम इसको देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा नदी का। हम आपको बार बार एक ही कहते हैं कि बिल्कुल कंटिन्यू आप जो है ना देखते रहिए, और आपको जल्दी से जल्द वीडियो चाहिए तो जो चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, हम उन स्टूडेंट से कहूँगा कि आप पहले भी हम उस चीज़ को डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, कुछ स्टूडेंट का जब भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, या फिर आने वाला जो है ना बिल्कुल जून महीना में यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, अगर कोई चीज़ ऐसा भी कोई आपको डाउटफुल है या फिर कोई भी सेक्शन आपका कमज़ोर पड़ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप हमको मेरे कमेंट करेंगे हमको, तो फिर हम जो है ना उस वीडियो को भी हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और बात ये हो जाता है कि फिर एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर आपको जो है ना जो है ना सिविल सर्विस के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो बस आपका उसका जो मेन ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो फिर आपकी तैयारी कोई काम का नहीं रह जाएगा। सारे एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग लेवल ले चुका है, इसलिए बीपीएससी भी जिन लोगों को देना है, अभी सामने में 3 महीना आपका टाइम बच रहा है, इस 3 महीना में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर मेन स्ट्रेटजी और प्लानिंग का अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको पूछ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हमारा जो है ना फ़ोन नंबर लेकर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं 9334146096, यानी ये फ़ोन नंबर है मेरा 9334146096। इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इस पर बात करने के बाद जो है ना फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज हम बात कर रहे हैं कि जो है ना जिस सेक्शन में हम रुके हुए थे उसका बात हम करेंगे। आप देखेंगे कि नदियां जो है, नदी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा। अब रिवर बेसिन, जल संभार, जल विभाजक, आपको नदी तंत्र यानी अफवाह तंत्र, अफवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के थे उसको भी आपने देखा। फिर आपको जो है ना बिल्कुल उसके बाद नॉर्थ या हिमालयज़ की नदी और फिर दक्षिण भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कितना डिफरेंस था वो सारा चीज़ देखा। अब इसकी नदियों के पढ़ लेने के बाद हम इससे बनने वाली स्थलाकृति को भी देखेंगे। कौन सा ये बिंदु यानी इन नदी के कटाव करने से, इरोजन करने से, अपरदन से कौन कौन सा स्थलाकृति, कौन कौन सा शेप डेवलप होता है, और फिर उस कटे हुए चीज को कहीं पर जाके जमा करने से, डिपोजिशन से, निक्षेपण से कौन कौन सा स्थलाकृतियां बनते हैं, वो सारे चीज को हम देखेंगे। अब आज हम जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, अब हम आ जाए गंगा नदी की बात करेंगे। तो सबसे पहले गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु हो गया था, गंगा की बात कर रहे थे। तो गंगा नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है ये जानना भी जरूरी है कि गंगा नदी के आपके बारे में आप जानेंगे कि उत्तराखंड में आपको याद रखना होगा कि ये गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला, कहां पर पड़ता है? उत्तर काशी जिला। उत्तर काशी जिला जो है, उत्तर काशी जिला की बात करते हैं, कहां पर है? उत्तराखंड में है।
उत्तरकाशी जिला, इसको जरा बढ़िया से समझिएगा। उत्तराखंड की उत्तर काशी जिला, काशी जिला, यहीं पर आपको उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला में एक जो है क्या है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। उत्तर काशी जिला कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उत्तर काशी जिला जो बात कर रहे थे, तो उत्तर काशी जिला में एक यहीं पर आपको जो है ना एक पहाड़ की चोटी मिलेगा, केदारनाथ। केदारनाथ की बात करते हैं। केदारनाथ इसी के बगल में ही, केदारनाथ के बगल में ही एक कौन क्षेत्र है आपको? केदारनाथ के नॉर्थ में ही एक क्षेत्र पड़ता है गोमुख, इसको कहते हैं गोमुख, गोमुख। और यहीं पर एक हिमनद है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के केदारनाथ जो शिखर है, तो केदारनाथ से बिल्कुल जो है ना आपको हिमालय रेंज का शिखर है, तो हिमालय रेंज का शिखर केदारनाथ के जो है ना बिल्कुल उत्तर में एक जो है ना गोमुख जगह है। गोमुख जो क्षेत्र है, तो गोमुख के क्षेत्र से ही एक आपको जो है ना एक हिमनद है जिसका गंगोत्री हिमनद कहते हैं, वहीं से ये निकलता है। और यहां से निकलने के बाद ये सीधा साउथ की ओर चलते हैं, यहां से निकलते हैं। निकलने के बाद जो है ना, अब इसकी बात अगर हम करें, इसकी बात अगर करते हैं कि बिल्कुल गंगोत्री हिमनद से तो ये निकलते हैं, और गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद कहां पर पहुंचते हैं? ये सीधा साउथ डायरेक्शन में ये चलती है, और चलने के बाद इसी रास्ता में उनको एक नदी मिलती है इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम भिलंगाना कहते हैं। ये कौन सा नदी है? भिलंगाना। ये भिलंगाना नदी यहाँ पर किस जगह पर मिलती है? टेहरी। कौन सा जगह है? ये टेहरी। टेहरी पर एक बांध भी बना हुआ है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है। इसको आगे बढ़ने के बाद फिर हम इससे बात करेंगे। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा और आगे निकलती है। निकलने के बाद एक नदियां जो बिल्कुल जो है ना एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको विष्णु गंगा कहते हैं। विष्णु गंगा, और ये है धौली गंगा। धौली गंगा, ये विष्णु गंगा जो है धौली गंगा कहां पर मिलते हैं? यहां पर देखना है। ये मिलता है एक जोशी मठ है, जगह का नाम क्या है? जोशी मठ। जोशी मठ में ये दोनों आके मिलती है। और जोशी मठ और इसी के बगल में यहां पर ही ये आपको बद्रीनाथ, यहां बद्रीनाथ है, इसलिए बद्रीनाथ को ना विष्णु गंगा नदी। और विष्णु गंगा नदी को ही हम क्या कहते हैं? ये मुख्य धारा है एक, और बिल्कुल जो है ये दोनों आगे मिलने के बाद यहां पर जिस जगह पर मिलती है धौली गंगा और विष्णु बद्री, यहां पर जोशी मठ बनाया हुआ है, लेकिन जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है इसका? विष्णु प्रयाग। इसलिए विष्णु गंगा और धौली गंगा ये आपस में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? जोशीमठ, यानी आपस में विष्णु प्रयाग में जाकर दोनों मिलते हैं। तो विष्णु प्रयाग के पास ही एक जोशीमठ बने हुए हैं, और विष्णु गंगा जो आती है उस पर एक जो है ना बिल्कुल क्या है, एक स्थान है जहां पर हम देखते हैं बद्रीनाथ की मंदिर भी है यहाँ पर। तो वहां पर उस मंदिर किसके नदी पर है? विष्णु गंगा नदी। लेकिन कभी कभी विष्णु गंगा चूंकि मुख्य धारा होता है, आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो इस पे एक नदी और आके मिलती है यहाँ पर,
इसको हम नंदाकिनी कहते हैं, इसको नंदाकिनी कहते हैं, इसको नंदाकिनी कहते हैं, नंदाकिनी। और अभी तक विष्णु गंगा ही नाम है उसका, अभी तक इसको विष्णु गंगा ही कहते हैं। इसको विष्णु गंगा और नंदाकिनी जहां पर मिलती है उस जगह को हम नंद प्रयाग कहते हैं। यहां पर हम क्या कहते हैं इसको, ये विष्णु प्रयाग, यहां पर इसको हम नंद प्रयाग की बात करेंगे, ये नंद प्रयाग। फिर ये आगे निकलता है, यहां से उसकी नाम बदलता है। इस नाम क्या है कि जैसे ही धौली गंगा और मंदाकिनी, विष्णु गंगा और मंदाकिनी आपस में जैसे ही मिलते हैं, इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है, अलकानंदा पड़ता है। फिर अलकानंदा भी बिल्कुल आगे नाम से फिर आगे बढ़ता है। फिर इसमें एक और साउथ से एक नदी मिलती है बाएं तरफ से, उस नदी को हम पिंडार नदी कहते हैं। पिंडार नदी की बात हम करते हैं, ये पिंडार नदी है। तो ये एक पिंडार नदी है, जहां पर मिलता है उसको हम कर्ण प्रयाग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, इसका राइट साइड से एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम है। और मंदाकिनी जो नाम है और कहां पर आके मिलती है, यहां पर, इसको कर्ण प्रयाग की बात करते हैं, कर्ण नहीं, इसको रुद्र प्रयाग की बात करते हैं, रुद्र प्रयाग। ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, गंगा ऊपर से आने वाली नदी पर जहां पर मिलता है, इसी को हम देव प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग में आने के बाद जो है ये क्या है, ऊपर से आने वाली भागीरथी रिवर है, क्या है, भागीरथी है। ये भागीरथी पर आके भिलंगना मिलता है, और भिलंगना जहां पर मिलती है उसको टेहरी जगह पर मिलता है, वहां पर भी बांध बना हुआ है। और फिर आगे बढ़ता हुआ यहां पर जाता है, जहां पर जिस जगह पे मिलते हैं उसको हम देव प्रयाग कहते हैं, उसका देव प्रयाग बनता है। अब यहां से आगे बढ़ता हुआ जैसे ही जाएगा इस आगे, तब यहां पर जाने के बाद गंगा नाम पड़ता है, गंगा नदी। अब यहां पर क्वेश्चन यही है कि गंगा नदी बनने के पहले आपको ये चीज आपको याद रखना होगा। इसी तरह उत्तराखंड में गंगा यहां से नाम पड़ता है इसका। गंगा के पहले की बात होता है कि देख रहे कि दो तरह का चीज आप देखिए, गंगा जहां से निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, केदारनाथ एक बिल्कुल जो हिमालय शिखर है, उसके नॉर्थ में एक गोमुख क्षेत्र है, उसी के बाद में एक आइस एरिया है जिसमें आइस है, एक बर्फ हिमनद है जो है, उसी को हम गंगोत्री कहते हैं, वहां से निकलता है। जब वो वहां से निकलती है तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भागीरथी पर जब कुछ आगे साउथ की तरफ चलती है, जैसे ही उससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो उसकी बाएं साइड से एक नदियां आके मिलती है जिसे भिलंगना नदी कहते हैं। अब भिलंगना नदी भागीरथी पर जहां मिलता है उसे टेहरी कहते हैं। यहाँ पर टेहरी पर डैम बना हुआ है, जैसे टेहरी पर जो है मिलते हैं उससे आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल जो है ना आगे निकल जाता है। अब बात यह आ जाता है कि यहाँ पर आने के पहले एक नदी यहाँ पर आके मिलती है देव प्रयाग पर। तो देव प्रयाग के पहले यानी कहने गंगा नदी के निर्माण के पहले उत्तराखंड में 5 प्रयाग बन गए, 5 प्रयाग बन गए। सबसे पहले विष्णु गंगा की बात हम करते हैं, तो विष्णु गंगा को इसी यही आपको बिल्कुल जो है ना अलकनंदा की बात करते हैं, ये अलकनंदा को ही विष्णु गंगा यहां पर नाम कहा जाता है, अलकनंदा को ही विष्णु गंगा नाम कहा जाता है। तो ये विष्णु गंगा बिल्कुल निकलता है ऊपर से, ये सतोपंथ हिमनद से निकलता है। किसको, कहां से, सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद से निकलता है। ये सतोपंथ हिमनद से ये निकलता है। तो शुरू में इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा के नाम से शुरू में ये जाना जाता है। लेकिन विष्णु गंगा का उसी में ही एक जो है ना बिल्कुल एक मंदिर है उसी के तट पर, जिसको हम बद्रीनाथ का मंदिर कहते हैं। और ये विष्णु गंगा जाके धौली गंगा से मिलती है, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग के ही बगल में एक जोशी मठ है। क्वेश्चन आपको इस तरह की नहीं पूछा जाएगा कि बिल्कुल कौन सा नदी है, यहां पर प्रयाग याद रखने की जरूरत है कि कौन सा प्रयाग किस जगह पर कौन सा नदी का आने से मिलता है। ये बिल्कुल आपका ये बहुत मायने रखता है। और ये बिल्कुल प्रयाग में कैसे नाम बदलता है और कौन सा नदी कहां पर आके मिलती है, कौन सा प्रयाग का नाम करते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है। और सबसे पहली बात ये है, ये जो है ना बिल्कुल अलकनंदा जो नाम पड़ता है, ये एक पूर्ववर्ती नदी है। एक पूर्ववर्ती नदी की बात करते हैं। पूर्ववर्ती नदी आप जानते हैं
कि आपको बिल्कुल क्या है, ये एंटीसीडेंट रिवर की बात करते हैं। एंटीसीडेंट रिवर हम किसको कहते हैं, ये आपको नदी में हम बिल्कुल अच्छी तरह समझा चुके हैं कि अगर कोई नदियां पहाड़ से निकलती है, अगर कोई नदी अगर माउंटेन से निकलती है, अगर कोई नदी निकलती है तो क्या होता है कि अगर नदी निकलती है, अगर कोई भूगर्भिक हलचलें होती है तो वो लैंड एरिया ऊपर उड़ जाता है। बिल्कुल लैंड एरिया ऊपर उड़ जाने से क्या होता है कि इस नदी के पानी के जाने में बाधा उत्पन्न होता है। तो वो क्या करेगा, ये नदी या पूर्ववर्ती नदी इस उठे हुए भाग को काटेगा और काटते काटते बिल्कुल जो है उस मिट्टी को खत्म करेगा और अपने रास्ता को बनाए रखेगा। पूर्ववर्ती नदी हम उस नदी को कहते हैं जहां पर नदी आपने जो है ना बिल्कुल अपने रास्ता वही बनाए रखता है, चाहे कुछ भी आ जाए। यानी आपको पहली वाला जो रास्ता है वहीं पर रखा है। कोई भी भूगर्भिक हलचल से कोई भी अवरुद्ध खड़ा होता है उसके मार्ग में, तो वो बिल्कुल उसको कटाव करके बिल्कुल उसको हटा देता है और अपने ही रास्ता बना के रखता है। तो इसी तरह के सेम अलकनंदा नदी है जो बिल्कुल उसके रास्ता में बहुत सारे बाधाएं आते हैं, लेकिन जितने भी चट्टान आते हैं सबको काट काट कर बिल्कुल उखाड़ फेंकते हैं और उखाड़ फेंकने के बाद कंप्लीट रूप से जाके यहां पर मिलती है। तो इस प्रकार आपको याद रखने की जरूरत है कि बिल्कुल कौन है। ये आपको पूछेगा टेहरी स्थान कहां पे है, आपको ये भी पूछेगा कि बिल्कुल जो है ना केदारनाथ कहां पे है, फिर इसके बाद बद्रीनाथ कहां पे, ये भी पूछेगा जोशीमठ कहां पे। ये सब कौन कौन सा नदियों के किनारे में है, ये आपको बहुत मायने रखता है। इसलिए ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि जोशीमठ जो है ये आपको याद रखने की जरूरत है कि विष्णु गंगा, आपको जो है विष्णु प्रयाग की बात करते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलकर बनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना विष्णु गंगा, उसके बाद भी विष्णु गंगा ही नाम रहता है। उसके बाद आपको नंदाकिनी की बात करते हैं, तो विष्णु गंगा और नंदाकिनी मिलकर नंद प्रयाग बनाते हैं। फिर आगे जाकर इसके नाम बदल जाता है, नंद प्रयाग के बाद इसका नाम बदलता है। तो नंद प्रयाग के बाद जैसे इसका नाम बदलता है अलकनंदा पड़ता है, और अलकनंदा जो है ना साउथ से आने वाली जो नदियां हैं उसको हम पिंडर नदी कहते हैं, और पिंडर नदी को हम क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर आप ये आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जो है ना आगे दाईं ओर से जो नदियां मिलती है जिसे मंदाकिनी कहते हैं, और मंदाकिनी जहां पर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, रुद्र प्रयाग के नाम से इसको हम जाना जाएगा। तो इस प्रकार ये नदियां आएगी और इस भिला आपको इस प्रकार भागीरथी आए इधर से, और बिल्कुल जो है ना अलकनंदा इस से जाने के बाद दोनों एक जगह पर मिलती है जहां पर देव प्रयाग कहते हैं। तो इस प्रकार गंगा नदी के नाम पढ़ने के पहले आपके कितने प्रयाग हो गए, 1 2, आपको जो है ना बिल्कुल 3 4 यानी 5, यानी 5 प्रयाग बने तब जाके गंगा का नाम पड़ा। अब आगे बनेंगे, यहां पर ऋषिकेश है। फिर आगे जाने के बाद फिर हम आगे इसको लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लेते हैं। इस पर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब हम गंगा के बाद जो है ना फिर आगे बढ़ते हैं। ये गंगा का निर्माण तो यहां पर हो गया। अब उसके बाद जो है आप ये ऋषिकेश है, उसके बाद यहां पर क्या हरिद्वार है। हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार में आने के बाद क्या करते हैं कि वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वो सीधा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। फिर आगे आगे चलते चलते जाता है। इसी रास्ता पे यमुना की बात हम करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके करेंगे, क्योंकि एक को क्लियर करते हैं पहले। यहां पर इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में मिलता है। अब हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं इसमें हम देखेंगे इसको कितने भागों में बांटेंगे। इसमें जैसे ये गंगा है, अब गंगा में मिलने वाली ये यमुना नदी है। यमुना जानते हैं कि गंगा के ही पूरब से आपको निकलते है, पश्चिम से यमुनोत्री या बंदरपुर के पास से वह निकलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसके 2 सहायक नदी है गंगा पर। ये इसको हम क्या कहते हैं, टोन्स रिवर, और इसमें क्या है, हिंडन। अब यहाँ आने के बाद यमुना नदी मिल गए। अब यमुना नदी में फिर यहां से आने के बाद एक नदियां मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, चंबल की नदी। ये चंबल नदी कहते हैं कि बिल्कुल यहां पर कौन है, ये पर बिल्कुल विंध्याचल पर्वत है। ये मालवा का पठार है, यहां से मालवा का पठार से ये निकलती है, मालवा के माहू से निकलती है।
और यहां से जाने के बाद बिल्कुल जो है ना कोटा यानी गौर्ज तक, यानी कहने राजस्थान तक मुझे क्या है कि बिल्कुल गहरे गौर्ज का निर्माण करते हुए बिल्कुल वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद फिर जाने के बाद वह फिर यमुना नदी में मिल जाती है। और इसी चंबल नदी में फिर बाएं तरफ से एक मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, बनास नदी मिलती है। फिर इसमें ही एक नदी मिलती है जिसको हम छिपरा कहते हैं, यहीं पर है आपको उज्जैन है, यहीं पर उज्जैन है आपका छिपरा। और यहीं पर एक नदी और मिलती है इसी चंबल में, तो चंबल में इस नदी को हम क्या कहते हैं, इसी को काली सिंध कहते हैं, इसी को काली सिंध नदी कहते हैं। फिर एक और नदी मिलती है यहां पर जिसको पार्वती कहते हैं, इसको पार्वती कहते हैं। तो यहां पर यमुना नदी आप देख रहे हैं कि यमुना नदी में बाएं तरफ से एक टोन से हिंड जाके मिलती है, और फिर दाएं तरफ में देखिए चंबल नदी आके मिलती है। लेकिन चंबल में फिर कितनी सारी नदी मिलती है कि यहां पर आप देखिए कि बिल्कुल छिपरा नदी है, छिपरा नदी पर जहां पर सांची स्थित है, वह सांची बोलते हैं कि वहां पर जो है उज्जैन स्थित है। फिर उसके बाद छिपरा के बाद यहां पर काली सिंध है, उसके बाद यहां पर के पार्वती है, और बाएं तरफ से बनास है। ये बिल्कुल जो है ना चंबल नदी का उदाहरण है। ये चंबल नदी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये उत्खात भूमि की वजह से सबसे ज्यादा इसका प्रसिद्धि है चंबल की डाकू जिसको कहते हैं। तो चंबल के डाकू का यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है बिहार क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि ये सेमी एरिड एरिया वाला है, ये अर्ध शुष्क या शुष्क वाला क्षेत्र है। कभी कभी बादल फटते हैं, यहाँ पर काफी बारिश होती है, तो यहाँ पर जो भी हल्का फुल्का पहाड़ी क्षेत्र है उसका इरोजन होता है, कटाव होता है, और चट्टानी टुकड़े गजरी और बंजार गिरेवाल सबका बड़े बड़े जितने भी बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बिल्कुल जो है ना सॉइल वाला पोर्शन बिल्कुल बह के निकल जाता है, और जो बिल्कुल पत्थर बड़े बड़े जो है ना टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो है ना कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको ऊपर उसको भीग जाता है, पूरा उसी का बिछा हुआ रहता है। और बिल्कुल जो है ना पहाड़ी साइड में जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हों बिल्कुल सब कट के मिट्टी के साथ बहा के नीचे चला जाता है। ये बिल्कुल जो है ना वो छोटा छोटा बिल्कुल बोल्डर गिरेवल क्षेत्र का बिल्कुल जो है ना कठोर चट्टानी वाला एरिया, बिल्कुल उबड़ खबड़ वाला एरिया है, जिसी कारण इसको उत्खात भूमि क्षेत्र हम कहते हैं, इसी को हम बिहार क्षेत्र कहते हैं। तो चंबल नदी बिल्कुल उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो आप जो है ना इस क्षेत्र पर उत्खात भूमि के लिए रीजन क्या है कि बादल फटना। यहाँ पर बिल्कुल जो है ना बादल के घंघोर बारिश होने से ये बिल्कुल जो है यहाँ के जो सॉइल है काफी बह के निकल जाते हैं, और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े गोल्डर यहाँ पर बचे रह जाते हैं। ये सेमी एरियाड एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं बचता। जब सॉइल ही नहीं बचेगा तो उसमें ह्यूमिडिटी आर्द्रता को आर्द्रता को बनाए रखने की क्षमता ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है ना यहाँ पर जो है ना ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार जो है यहाँ के लोग ज्यादा जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत प्रसिद्ध नहीं है। इस क्षेत्र वाले लोग जो है ना बिल्कुल जो है जो वायलेंस को ज्यादा अंजाम देते हैं, चोरी चपाटी करने वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ कम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर इसी नदी के ऊपर में आपको जवाहर सागर डैम भी बना हुआ है, नेहरू सागर बांध भी बना हुआ है, यहीं पर राणा प्रताप सागर बांध है। तो यहाँ पर 3 डैम बना हुआ है। राणा प्रताप सागर डैम आपको बिल्कुल जो है ना आपको जो है ना जवाहर सागर गांधी सागर डैम, आपको जो है बिल्कुल जवाहर सागर बांध डैम, और फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि कौन सा डैम, तो आपको कहा जाता है कि राणा प्रताप सागर डैम। तो आपको ये क्वेश्चन आपको जब भी आप सिविल सर्विस में पूछेंगे तो ये नहीं पूछेगा आपको कि चंबल की सहायक नदी कौन है, पूछने का रंग अलग है। पूछेगा तो आराम से, बहुत आपका खुशकिस्मत है कि इजी क्वेश्चन पूछ देगा कि चंबल के लिए आप देख रहे हैं छिपरा भी मिलता है, और बिल्कुल काली सिंध भी मिलता है, और आपको पर्वती भी मिलता है, बाएं तरफ से बनास भी मिलता है। इस पूछा आसान हो गया। लेकिन आपको जब भी इस क्षेत्र में पूछेगा कि चंबल नदी का आसपास का क्षेत्र बिहार क्षेत्र क्यों है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार क्षेत्र क्यों है आखिर ऐसे जगह पर, यहाँ पर उसकी विशेषता क्या होता है, तो ये आपको जानना जरूरी होता है। इसी पर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है ना फिर इसी नदी पर मिलते जाता है। कौन है ये आपको चंबल है, ये सिंध है, ये सिंध है। यहां पर आपको बात करते हैं सिंध के बाद हम ये बेतवा है, बेतवा है, और ये क्या है, केन है, ये केन है। तो ये आपको जो है ना बिल्कुल याद रखना। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि आपको चंबल आपको जो है ना ये इसमें आपको जब भी आपको यूपीएससी का क्वेश्चन आपको सिविल सर्विस में ये नहीं पूछेगा इस तरह की नॉर्मली कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, ये क्यों पूछेगा, उसके पूछने का मतलब क्या है। अगर पूछेगा तो ये सीरियली याद रखना जरूरी है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसकी क्रम आपको याद रखना जरूरी है। और आपको जो है ना बिल्कुल ये चंबल नदी है,
तो इसका भी क्रम याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, दाएं तरफ से कौन, बाएं तरफ से कौन। ये बिल्कुल जो है ना मल्टी डायमेंशनल ढंग से उसको आप पढ़ेंगे तभी हर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज याद रखने के लिए यही बतवा है कि यहां पर आप देखते हैं सांची, यही सांची का स्तूप है, तो यहीं पर आपको याद रखने की सांची है, यहां पर छिपरा है, यहीं पर उज्जैन है। तो ये सारे चीज जो है ना आप दें। अब आगे हम गंगा बनेगा यहां पर इलाहाबाद में मिलने के बाद, ये इलाहाबाद पर दो गंगा यमुना एक हो जाते हैं। अब हम यहां पर गंगा की बात करेंगे तो अब गंगा निकलती है, गंगा से एक नदी, गंगा के साथ साथ एक नदी और उसमें आके मिलती है। कहां पर? कन्नौज पर मिलती है। कहां पर मिलती है? कन्नौज पर मिलती है। और वो कौन सा है? राम गंगा के नाम से जाना जाता है, इसको राम गंगा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर, यहां से लेकर आपको इलाहाबाद तक कोई नदी यहां पर नहीं मिलती है। अब यहां पर आगे बढ़िए तो आपको एक नदी मिलेगा, छोटा सा नदी मिलेगा इस जगह पे, और इसको नदी को कहते हैं बरवा नदी। बरवा नदी कहां पर मिलते हैं? बनारस में मिलती है। ये बनारस में जाके गंगा नदी पे यह मिलती है। फिर ऊपर की बात अगर करते हैं, बरवा के बाद अगर हम करेंगे तो फिर कौन सी नदी की बात हम करेंगे? बरवा के बाद सीधा हम आ जाते हैं कहां? यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ये एक मूल नदी है, तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? घाघरा की बात करते हैं, घाघरा नदी है ये। और घाघरा नदी में आके मिलता कौन है? ये आपको शारदा कहते हैं। अब इसको फिर अलग अलग करके हम पढ़ाएंगे। तो घाघरा का सामने फिर क्या है? घाघरा में आके कौन मिलती है? शारदा मिलती है। अब फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो शारदा के बाद यहां पर फिर घाघरा में मुख्य धारा घाघरा ही है, लेकिन इसमें घाघरा की दो सहायक नदी है। जैसे कि यहां पर हम किसको कहते हैं? शारदा कहते हैं, इसे यहां पर राप्ती कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? राप्ती। तो घाघरा और बिल्कुल जो है ना घाघरा को जो है आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा ये घाघरा जो है ना यहां पर क्या? शारदा है, ये राप्ती है। तो ये राप्ती जो है ना बिल्कुल आपस में मिलने के बाद यहां पर बिल्कुल जो है ना आगे जाके मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ने के बाद घाघरा राप्ती, इसके थोड़ा सा हम जगह की कमी पड़ रहा है मेरा, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको जो है इसको आगे पढ़ने देते हैं। उसके बाद घाघरा के बाद शारदा, घाघरा, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? उसके बाद गंडक की बात करते हैं। ये गंडक आके मिलती है, गंडक आके मिलती है। फिर गंडक के बाद ये बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है। ये कौन सा गंडक है? बूढ़ी गंडक है। अब बूढ़ी गंडक में एक नदी और मिलती है आके, जिसको हम क्या कहते हैं? बागमती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बागमती कहते हैं। बागमती कहते हैं। और इसके बाद जो है आपको मालूम है एक कोसी है, और इसके बाद यहां पर महानंदा है। ये महानंदा है, कोसी है, महानंदा है। कोसी और महानंदा की बात अगर हम करते हैं यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि गंगा में, गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली रामगंगा भी है, उसके बाद बरवा भी है, उसके बाद घाघरा है। घाघरा में यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। यहां पर एक नदी और है जिसको हम क्या कहते हैं? सुई नदी है, इसको सुई नदी। और सुई नदी में ही एक नदी आके मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? गोमती। ये गोमती में ही जौनपुर है। तो यहां पर आप बता सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ या आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिलने वाले गंगा से नदियां हैं, यहां पर आपको देखिए कि एक ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कितना करेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिल्कुल इसमें से गंगा चॉइस देंगे आपको कि बरवा जो है, बरवा तो दे देंगे, ये बरवा है, और ये बिल्कुल जो सुई नदी और गोमती। तो यहां पर जो कहने का मतलब है कि सुई नदी जो है, सुई नदी मुख्य नदी है, गोमती उसकी सहायक है, आके मिलती है। चॉइस में बरवा भी देगा, सुई भी देगा, गोमती भी देगा, और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन पूछ देगा राप्ती, इसमें से कौन गंगा की सहायक नदी है। बुक्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है,
बुक्स में आपको गंगा में लिखा हुआ रहेगा कि बिल्कुल जो है ना सुई नदी भी उसकी सहायक है, गोमती भी सहायक है, बरवा भी सहायक है, शारदा भी, घाघरा भी, राप्ती भी, सब के सब गंगा के सहायक नदी है। लेकिन अगर आप उस ढंग से पढ़ेंगे तो कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो पढ़ने का ढंग पहले जान जाइए। इसलिए बिल्कुल इसका ट्रेंड को समझकर पढ़ने की तरीका जब तक आपको मालूम नहीं होगा, आपकी तैयारी कभी बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम से पूरब की देखिए कौन, इसलिए बिल्कुल गंगा से मिलने वाली पहला सहायक नदी जो बाएं तरफ से मिलती है रामगंगा है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी बरवा है, तीसरी सहायक नदी सुई नदी है जिस पर आके गोमती मिलती है। फिर आपको चौथा नंबर पर एक नदी घाघरा नदी है जिसमें बिल्कुल आकर मिलती है एक शारदा और दूसरा है राप्ती। फिर उससे फिर आगे की बात हम करते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, गंडक मिलते हैं। उसके बाद बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के बाद फिर बागमती आकर मिलते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल क्या है, या कोसी है, उसके बाद महानंदा है। ये गंगा की जो है लास्ट रिवर का नाम है। अब इसके बाद गंगा जो है ना दो भागों में बांटेगा, दो भाग में, दो वितरिकाओं में बांटेगा। गंगा दो भागों में वितरिकाओं में बांटा, वितरिका मतलब समझ रहे हैं, वितरिका क्या होता है। यहां पर जो गंगा दो भागों में जो बांटेगी तो ये गंगा, ये इसको कहेंगे हम, इसको फिर भागीरथी नाम पड़ेगा और इसका नाम पड़ेगा हुगली, इसका नाम पड़ेगा हुगली। यानी गंगा वितरिका, सहायक नदी हम उसको कहते हैं जहां पर दूसरा नदी का जल आके मुख्य नदी में मिलता है। यहां पर अगर मुख्य नदी का जल अगर दो भागों में बांटता है तो उसको हम वितरिका कहते हैं। इसलिए वितरिका और सहायक नदी में फर्क है। सहायक नदी का जल मुख्य नदी में आके मिलता है और वितरिका में मुख्य नदी का जल उसमें जाता है। तो ये वितरिका की बात अगर हम करते हैं तो वितरिका का भाग में आपको दो भागों में बांटता है। एक हुगली है, तो हुगली जो है ना बिल्कुल क्या है, हुगली जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको वो मुख्य नदी को दो भागों में बांटता है। तो एक हुगली वितरिका के ऊपर नीचे चला जाता है और इसी में एक नदियां मिलती है जिसको हम दामोदर कहते हैं। इसी को हम कौन सा नदी कहते हैं, दामोदर। यानी हुगली नदी पे ही एक दामोदर आके मिलती है। आपको बिल्कुल हावड़ा में देखेंगे आप इस तरह का चीज आपको दिखेगा, हुगली नदी दिखेगा। अब यहां पर आके भागीरथी, और भागीरथी के बाद फिर क्या होगा, यहां पर आगे अगर हम बढ़ाते हैं ये पीछे नहीं जाएगा क्या, हाँ चलिए ठीक है, ठीक 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 है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये गंगा नदी महानंदा के बाद दो भागों में बांटने लगते हैं। एक नदी जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसी में भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी, भागीरथी से शुरू किए थे फिर भागीरथी नाम पड़ गया। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा कहां पर, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जब प्रवेश करेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा पादमा। और फिर यहां पर इस साइड से एक नदी आके मिलेगी जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्रा जैसे मिलेगा तो यहां पर नाम बदल जाएगा इसका मेघना, और यहां पर जाके बंगाल के खाड़ी पे आके मिल जाएगी। और बंगाल पे खाड़ी में जाकर यहां पर क्या बनाएगा, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करेगा। यहाँ पर जितने भी है मिट्टियों को बहा के लाएंगे, उसका डिफ्यूजन करने के बाद एक शेप डेवलप करेगा जिसको हम डेल्टा कहते हैं। जिसे आपको मालूम है कि सुंदरवन का डेल्टा बहुत अच्छा है, फेमस है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपको क्या है, दो भागों में बांटा था। यहाँ ये एक था क्या है, ये आपको मालूम है कि ये हुगली था और एक भागीरथी था। तो ये आपको कंप्लीट रूप से ये समझ में आया होगा। और बिल्कुल जो है ना कि गंगा नदी का क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया कि गंगा नदी का निर्माण हुआ कैसे। पहले कई धाराओं के मेल से गंगा नदी का निर्माण होता है, और गंगा नदी का नाम जैसे पड़ता है देवप्रयाग के बाद फिर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करता है। उसके बाद आपको दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में वो मुड़ने लगती है। जैसे मुड़ने लगते हैं तो उससे आगे बढ़ते हुए जाते हैं, एक नदी उससे मिलती है जिसे रामगंगा कहते हैं। और रामगंगा बिल्कुल जहां पर मिलती है वहां उसको कन्नौज कहते हैं। इसलिए यहां देख कर रहना जरूरी है कि कन्नौज कहां पर, कन्नौज कहां पे है, कौन सा नदी पर है, किस संगम पर बनते हैं, इलाहाबाद किस संगम पर है। फिर आपको यहां एक और नदियां मिलती है, गंगा का भी एक सहायक नदी है। यहां पर गंगा का भी ये टोन से एक यमुना का नदी का भी है और एक टोन से आपको गंगा नदी का भी है। और यहां पर आपको एक नदी मिलेगा, उसी को हम सोन कहेंगे। ये सोन नदी ये आपको गंगा की सहायक नदी है। तो आपको याद रखें कि बिल्कुल जो है ना
जो आपको बुक पोर्शन में आप पढ़ाई करते हैं तो ये चीज याद रखें कि गंगा का नदी में, सहायक नदी में रामगंगा भी लिखा हुआ रहेगा, सुई भी लिखा हुआ रहेगा, बागमती, यानी आपको सुई, गोमती, बरवा, उसके बाद बिल्कुल आपको शारदा, घाघरा, राप्ती, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। फिर ये नदी जो है ना अलग अलग कहां से निकलते हैं उसके बाद हम बात कहेंगे, लेकिन आपको इस चॉइस पर ध्यान देने की रखने की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि गंडक और बूढ़ी गंडक और बागमती में और फिर आपको जो ना कोसी में, इसमें से कौन उसकी सहायक नदी नहीं है, तो फिर आपको याद रखना होगा कि बागमती आके इसमें आके मिलती है, वो नहीं है। लेकिन आपको बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उनको इससे डिफरेंस पता नहीं चलता है, सब सहायक नदी लिख के रखा है। इसलिए जो है ना किताब भी आप जब भी आप किताब का सिलेक्शन करें तो बड़ा देख के, और बिल्कुल मेरी आपको मालूम है कि मैं जितना इंफॉर्मेशन देता हूं उसके लिए इनफ है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आराम से इसको बिल्कुल जो है एक भी बाहर नहीं जाएगा, और आराम से फिर एक एक नदी को हम जिक्र करेंगे, अलग से पढ़ाएंगे तो आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि कहां पर किस प्रकार की नदी है, और यहां पर आपने देखिए कि बिल्कुल जो है ना चंबल की नदी से, चंबल जो है नदी जो है कहां से निकलती है, मालवा के महू से निकलती है, और बिल्कुल राजस्थान के कोटा तक एक बेहद गहरा गौर्ज निर्माण करते हुए पहुंचता है, जिसको हम बिहार क्षेत्र उत्खनन भूमि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और क्यों माना जाता है ये बिल्कुल हम बता चुके आपको। और इसी का सहायक नदी में बाएं तरफ से बनास है, और उसके बाद दाएं में ये छिपरा है, काली सिंध है, और आपको पार्वती है। यानी आपको यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बन रहे, पूछ देगा कि यमुना की सहायक नदी कौन है, तो वो आप बता देंगे। बाएं तरफ से कौन पहला सहायक नदी है, तो बाएं तरफ से पहले टोन सहायक नदी है, उसके बाद हिंडन है। दाएं तरफ से पहला सहायक नदी कौन है, तो चंबल है, और उसके बाद कौन कौन है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये आपका फिर चंबल का कौन सा सहायक नदी है, ये भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे अगर हम बात करें कि यहां पर जो है ना फिर आगे कि बिल्कुल जो है ना गंगा यमुना को मिलने के बाद अगर बात करते हैं कि दाएं तरफ से मिलने वाली जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन है, यमुना के बाद तो टोन्स है। और बिल्कुल जो है ना यहाँ पर चलते हैं, इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि गंगा को कौन सा ऐसा सहायक नदी है गंगा की जो उसके पैरेलल बहती है, तो पैरेलल यमुना ही बहती है। तो ये बिल्कुल जो है ना ये आपको इसी डायरेक्शन में, इसी बिल्कुल जो है ना फॉलो में याद रखने की जरूरत है। ये आपको जो है ना हुगली जो एक बिल्कुल भितरिकाई निकलती है, तो भितरिकाई में दामोदर जाके मिलती है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। सब तो टोटल इसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा इसको हम ये आपको बिल्कुल सेकंड पार्ट था, और सेकंड पहले पार्ट की बात हम कर रहे हैं। ये इसकी बात हम कर रहे थे, इस पोर्शन को बिल्कुल बढ़िया से आपको समझना जरूरी है। तो इसके हम समझ रहे थे कि बस इस जगह पर बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस जगह पर क्वेश्चन जो पूछने का ढंग होगा बिल्कुल अलग ढंग होगा। यहाँ पर आप देखिए ये नदी जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं, दो चीज का यहाँ पर जिक्र हुआ, दो टर्मोलॉजी समझने का है। ये इसको हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, और बिल्कुल एक नदी भितरिका की बात मैंने कहा। तो पूर्ववर्ती नदी और भितरिका और पूर्ववर्ती नदी आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर ये कोई माउंटेन है, और ये माउंटेन की बात अगर हम कर रहे हैं, ये नदी है। अब इस नदी में कोई आकर नदी अगर मिलता है और बिल्कुल आसपास के पानी को लाके इस नदी में जाके बिल्कुल जमा करता है, तो इसको हम सहायक नदी कहते हैं।
सहायक नदी कहते हैं। और अगर मुख्य नदी का पानी अगर निकल जाए कहीं, वो दूसरे जगह पर अगर पानी निकलती है, एक तो नदी है आके मिला, और एक मुख्य नदी का पानी अगर निकल गया तो उसको हम वितरिका कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, इसको हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो यहां पर आपको जो है ना हुगली नदी जो है आपको बिल्कुल जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, जहां पर दामोदर आके मिलती है। अब यहां पर हम बात करते हैं ये पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी इसलिए है कि देखिए ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ये बिल्कुल जो है ना अलकनंदा है। ये पहाड़ी एरिया के बाद कितनी भी आप यहां पर देखते होंगे कि बिल्कुल जो है ट्रांस हिमालय एरिया से लेकर मध्य हिमालय पूरा हिमालय रीजन है, और इतना ज्यादा हिमालय रीजन के बावजूद भी अपना रास्ता नहीं बदला, सीधा चल गया। तो सीधा आने का रीजन ऐसा नहीं कि कोई मैदानी क्षेत्र है कि आसानी से वो पहुंच गया, नहीं, इसमें कितने सारे पहाड़ को काट काट के पहुंचा है। तो पहाड़ को काट कर पहुंचा, यानी किसी भी तरह वो अपने मंजिल तक पहुंचा, चाहे वो कितनों भी पहाड़ आए उसको काट काट के अपना रास्ता बताया। यानी पूर्ववर्ती मतलब होता है कि पहले वाला रास्ता में ही वो बने रहा, जो भी चीज उसके सामने आया उसको काट काट के बहरे गौरज का निर्माण किया और जाके यहां पर मिला, और मिलने के बाद जो है ना फिर उसका नाम पड़ा। तो फिर यही चीज आपको बिल्कुल जो है ना आपको याद रखने की जरूरत है। ये दोनों शाखा बिल्कुल जो है कंप्लीट रूप से एक अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। और अलकनंदा का नाम कहां पर पड़ता है अलकनंदा, तो आपको याद करने की जरूरत है कि यहां पर जो है धौली गंगा के बाद भी विष्णु गंगा रहता है, लेकिन नंदाकिनी जहां पर आके मिलती है जिसे नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग पर यहां पर अगर क्वेश्चन पूछेगा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिल्कुल जो है आपका पूछ देगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे में है, सीधा क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ रहेगा अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा नहीं, उसकी एक शाखा है, क्योंकि किताब में ये विष्णु गंगा का चर्चा ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना उतना ही तक सीमित होता है। इसलिए याद रखिए आप कि विष्णु गंगा अगर रहा तो कि अलकनंदा को नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए याद रखना है कि ये बिल्कुल यहां पर धौली गंगा का जिक्र करेगा डायरेक्ट, विष्णु गंगा का बातें नहीं करेगा, और इसी के बाद तो सीधा